बाबा साहब और किसानों का संघर्ष एक अनकही कहानी। जब भी भारतीय इतिहास के महानायकों की बात होती है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे पहले सामने आता है। उन्हें संविधान निर्माता और दलितों के उद्धारक के रूप में तो सब जानते हैं, पर शायद कम ही लोग जानते हैं कि बाबा साहब का योगदान केवल संविधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत के किसानों के लिए भी एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, जिसे जानकर आज भी लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कहानी शुरू होती है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जब ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार केवल स्वतंत्रता सेनानियों तक ही सीमित नहीं थे। किसानों का जीवन भी अत्यंत कठिनाई से गुजर रहा था। ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने भारतीय किसानों की दशा को दयनीय बना दिया था। इन कठिन परिस्थितियों में बाबा साहब ने किसानों की समस्याओं को समझा और उनके उद्धार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। किसानों के हक के लिए आवाज़। बाबा साहब का मानना था कि भारत की असली ताकत उसके गांवों में है। वे जानते थे कि जब तक भारत का किसान सशक्त नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। बाबा साहब ने उस समय किसानों की दयनीय स्थिति को देखकर एक विशेष नीति तैयार की, जो बाद में भूमि सुधार के रूप में जानी गई। उन्होंने उस जमींदारी प्रथा का विरोध किया जो किसानों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही थी। बाबा साहब का मानना था कि हर किसान को अपनी भूमि पर मालिकाना हक होना चाहिए। भूमि सुधार और कृषि नीति। बाबा साहब ने साइमन कमीशन के सामने भी किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उनके प्रयासों के कारण भूमि सुधार कानून की नींव पड़ी। ये कानून किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ, जिसमें किसानों को अपनी मेहनत का असली हक मिलने की राह प्रशस्त हुई। बाबा साहब ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में भी किसानों के हित के लिए कार्य किया, जिससे सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। पानी और बिजली की समस्या। बाबा साहब ने देखा कि भारतीय किसानों को सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी से होती है। उन्होंने जल संसाधन मंत्रालय के रूप में पानी और बिजली आयोग का निर्माण किया। उनका लक्ष्य था कि हर किसान को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले। इसी के तहत उनके प्रयासों से कई बांध और जलाशय बने। श्रमिकों और किसानों के अधिकार। बाबा साहब ने भारतीय किसान और मजदूर संघों की भी स्थापना में सहयोग किया। उनका मानना था कि किसान और श्रमिक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और अगर इन दोनों का हित सुरक्षित रखा जाए तो भारत का विकास अवश्य होगा। निष्कर्ष। बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान न केवल दलितों और वंचित वर्गों के लिए था, बल्कि उन्होंने किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका मानना था कि जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक भारत की प्रगति अधूरी रहेगी। बाबा साहब ने जिस दूरदर्शिता से किसानों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया, वह वास्तव में भारत के किसानों के लिए एक आशा की किरण थी। इस प्रकार बाबा साहब का योगदान भारतीय किसानों के लिए एक अनकही गाथा है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।